चलिए बात कोरोना की करते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 19,557 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 700 नए केस जुड़े हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 596 मरीजों की जान जा चुकी है। गाजियाबाद में 114 और नए मामले सामने आए। और ताजा अपडेट के लिए इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और ओम बाबू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आगरा का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आगरा का हाल बताएं, क्योंकि आगरा लगातार सुर्खियों में। आगरा में 9 कोरोना पॉजिटिव कल मिले थे और 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी। तो इस तरह से कुल कोरोना पॉजिटिव जो मौत हुई उसकी संख्या 82 हो गई है और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1166 हो गई है। लेकिन एक्टिव केस की अगर बात करें तो 111 एक्टिव केस है आगरा में। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि सावन माह में लोगों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक परिक्रमा आयोजित की जाती थी। चारों मंदिरों, जहाँ चारों कोनों पर जो चारों महादेव के मंदिर हैं उनकी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई। यानी धार्मिक स्थल न खुलने का फैसला जून माह में भी जारी रहेगा, क्योंकि जून माह में सावन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मृत्यु दर को लेकर के जो बवाल मचा है आगरा में, उस पर क्या अपडेट इस वक्त? जी, मृत्यु दर जब से लॉकडाउन समाप्त हुआ, अनलॉक शुरू हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जब 1, 2 या 3 मौत न हुई हो। हालांकि जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और ज्यादातर मृतकों की उम्र जो है 80 साल, 70 साल, 75 साल के आसपास पाई जा रही है। तो ऐसे में लोगों को ये देखना होगा कि जो बार बार ये अपील की जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग ये घर से बाहर न निकले, तो बिल्कुल, और खासकर जिन्हें गंभीर बीमारी है वो ज्यादा सचेत रहें, उन्हें लेकर भी बार बार कहा जा रहा है। अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, किस तरह के इंतजाम वहां? सीएम हर रोज टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं उसमें मौजूदा हालात के बारे में जान रहे हैं, नए गाइडलाइंस, नए निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। इस वक्त कैसी सख्ती दिख रही है? देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 84 केसेस मिले हैं। आज सुबह की यानी 5 मिनट पहले की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, 20 पॉजिटिव केस और आए हैं। इसमें 8 लोग पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, बल्कि 6 लोग एक न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए पत्रकार हैं और इसके अलावा पारा एक जगह लखनऊ में है और लोकबंधु हॉस्पिटल के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। और लखनऊ में जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो टूटा है वो ये है कि जो मैक्सिमम कंटेनमेंट जोन यानी रेड जोन थे 25 की तादाद में, अब वो 70 पहुंच गए हैं। यानी कि मई का जो आखिरी तारीख थी यानी 29 मई को जो तादाद सिर्फ और सिर्फ 5 हुआ करती थी, अब वो 70 पहुंच गई है अगले सिर्फ 24-25 यानी 3 हफ्तों में। तो ऐसे में भयावहता और शहर में जिस तरह से कोरोना फैल रहा उसका अंदाज़ा लगाया सकता है। राजधानी लखनऊ में जो जिला प्रशासन ने जगह को जो है चिन्हीकृत कराया है, उसमें 200 जगहों पर, यानी 200 जगह या 200 मोहल्ले आप कह लें, 200 मोहल्लों में कोरोना का प्रकोप है। तो ऐसे में बिला शक शुबा स्थानीय जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से वही बात कि आम लोगों को बहुत समझना होगा, तभी जाके हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल, उमेश का रुख कर लेंगे। उमेश, मेरठ के बारे में भी बताएं। यह देखिए मेनका जी, बीते 24 घंटे में मेरठ में 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 18 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 835 हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में 2 और मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं। यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 64 हो गया है। इस सब के बीच 20 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है और मेरठ में कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा बढ़कर 538 हो गया है। इस वक्त मेरठ में 233 एक्टिव केस बचे हैं। अनलॉक 1 में लोगों को जॉब देने की कवायद भी बहुत तेजी से चल रही है। जो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उनको जॉब देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए गए हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही रोजगार मेले में खड़ा हुआ हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं
और यहीं पर रोजगार मेला शुरू होगा। युवा खासतौर से बेहद उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है उससे यकीनन उनको लाभ होगा और उन्हें रोजगार मिल सकेगा। ये सभी लोग ज्यादातर बाहर से आए हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए और इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। कल एक मेगा इवेंट भी है, 1 करोड़ लोगों को उम्मीद की जा रही है कि रोजगार कल के कार्यक्रम के बाद मिलने वाला है। एक बार फिर रुख लखनऊ का करूंगी। अलाउद्दीन, मृत्यु दर को लेकर के अब बवाल ज्यादा मच रहा है और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 4 जिले उत्तर प्रदेश में जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है कोरोना की वजह से। तो इसके पीछे जानकार क्या कह रहे हैं और कितनी परेशानी की बात यह है? देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो बिला शक शुबह और जगहों से जब तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो केसेस कम हैं और मृत्यु दर भी और जगहों की तुलना में कम दिखाई देती है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज तमाम मृत्यु दर पर और तमाम आंकड़ों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो उनका उस चीज़ के पीछे तर्क ये है कि इन ज़िलों में जहाँ पर लगातार केसेस मिल रहे थे और लगातार मृत्यु दर भी बढ़ रही थी, अचानक आंकड़ों में हेरफेर कैसे हुई। और ख़ासतौर से सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड एक IAS है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इस संबंध में कुछ ट्वीट भी किए थे। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को आधार बना करके पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में राज्य सरकार इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों को आंकड़ों के साथ इन तमाम चीज़ों का जवाब देगी। बिल्कुल, और एक ब्लूप्रिंट हाईकोर्ट में भी रखना है इसी मसले को लेकर के, पूरे कोरोना पर किस तरह का काम प्रदेश सरकार कर रही है, उस पर भी निगाहें हमारी बनी रहेंगी। लेकिन ओम बाबू, कानपुर का रुख कर लेते हैं। ओम बाबू हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। ओम, कानपुर में भी लगातार हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर ही दिख रहे हैं। जी मोनिका, कानपुर के हालात सबसे सर्वाधिक खराब हैं। कानपुर में कोरोना पेशेंटों की संख्या 1000 पार कर गई। कल यह आंकड़ा 1034 हो गया और मरने वालों का संख्या आंकड़ा 45 पहुंच गया। इससे लोगों में डर बना हुआ है और लोग दहशत में हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों में डर जरूर है, लेकिन एहतियात बरतते नहीं दिख रहे हैं। कानपुर से लगातार ऐसे अपडेट, ऐसी खबरें आ रही हैं, आप भी भेज रहे हैं कि वहां पर लापरवाही आम नजारा बनती जा रही है। सड़कों पर, चौराहों पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील दे रहा है। जो सील्ड एरिया है वहां पर भी बस नाम मात्र के वो सील्ड एरिया है, लोग आवाजाही कर रहे हैं और इन्हीं लापरवाहियों का खामियाजा भुगत